धन में अगर आपने कोई भी स्टॉक डिलीवरी में या होल्डिंग के हिसाब से लेकर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम कैसे एग्जिट कर सकते हैं या बेच सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। क्या कुछ चार्जेस होते हैं, कब आपको बेचना है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आप ये होम वाले सेक्शन पर आ जाओगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सेंटर वाला बटन है पोर्टफोलियो का, इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको स्टॉक्स बेचने हैं, इसलिए हम इधर स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे। स्टॉक्स पर आने के बाद आप अगर इधर देखोगे तो मेरे पास एक शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, इसको मुझे बेचना है। तो अगर आपके पास मल्टीपल शेयर्स है तो जिसको भी आपको बेचना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इधर मुझे सेल का बटन मिलता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको इन्वेस्टिंग वाले टैब में ही रहना है। इसके बाद आपके पास मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है। मार्केट का मतलब ये है कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वहीं पर आप इसे बेच सकते हो। मतलब जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी के आसपास आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप इधर डिसाइड कर सकते हो और एग्जैक्ट प्राइस सेट कर सकते हो कि आप कौन से प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो ये जनरली हम तब करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर बेचना होता है। जैसे अगर मैं इधर 62 का प्राइस लगाऊँ तो आज के दिन में जब इसका प्राइस 62 रुपीज़ होगा तब ही मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये मेरा शेयर बेचा जाएगा। और कौन से प्राइस पे बेचा जाएगा, तो वो 62 के प्राइस पे। अगर 62 रुपीज़ की प्राइस नहीं आती है मार्केट में आज के दिन, तो ये ऑर्डर मेरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब इसके साथ चार्जेस अगर आपको देखने हैं कितने लगेंगे, तो ये ऑर्डर एस्टिमेटर आपके पास मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको सारा ये जो चार्ज वगैरह है ये देखने के लिए मिल जाएगा। धन में कोई भी डिलीवरी का ब्रोकरेज नहीं है, तो ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाता है। पर जो भी टैक्सेस वगैरह और ये जो डीपी चार्ज है ये आपसे लिया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि बेचने के टाइम आपको डीपी चार्ज लगता है, तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। अब मैं करूँगा इस इंस्टेंट सेल वाले बटन पर क्लिक। अब जैसे ही मैं करूँगा ये कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको इसके ऊपर यस पर क्लिक करना है और इंस्टेंट सेल पर इधर दबा देना है। अब आपने अगर DDPI एक्टिवेट नहीं किया है तो आपको एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ऑथराइजेशन करना पड़ता है। उसी के बाद आप ये जो शेयर है वो बेच सकते हो। तो ये कोई भी शेयर आपने अगर लॉन्ग टर्म में बाय किया है तो उसके लिए आपको हर बार ये प्रोसेस करनी पड़ती है। मतलब एक दिन में अगर एक बार कर लोगे तो उस दिन आप शेयर बेच सकते हो। अलग अलग शेयर्स भी रहे तो एक ही बार आपको करना पड़ता है, पर अलग अलग दिन पर बेचने हैं तो रोज़ आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको इस झंझट से बचना है ये ऑथराइजेशन करने के, तो फिर आप ये DDPI का जो फीचर है यहाँ पर क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो। आपको चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा कि DDPI एक्टिवेट कैसे करना है। लगभग 118 रुपये आपको लगते हैं, वन टाइम चार्ज है। जैसे ही आप 118 रुपये दे के DDPI एक्टिवेट कर लोगे, आपको ज़िंदगी में इसके बाद कभी भी टी-पिन या OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा तो फिलहाल इस वाले अकाउंट पर एक्टिवेटेड नहीं है, दूसरे वाले पे है, तो इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। और आपको ये वेरीफाई होल्डिंग्स इन डीमैट विथ टी-पिन पर क्लिक करना है, ताकि आपके जितने भी शेयर्स हो सारे एक साथ ही वेरीफाई हो जाए। अब मेरे पास टी-पिन नहीं है, इसके लिए मैं ये जनरेट अ न्यू टी-पिन पर क्लिक कर देता हूँ, ताकि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर मैसेज आ जाएगा टी-पिन का। वो टी-पिन आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और वो टी-पिन आपको इधर एंटर कर लेना है और करेंगे हम वेरीफाई पर क्लिक। अब इसके बाद तुरंत आपको और एक OTP भी आ जाता है, वो OTP भी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और वेरीफाई पर हम फिर से क्लिक करेंगे। तो हमारा वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जैसे ही सेल पर दबाएंगे हमारा ये जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ऑर्डर्स में देख सकते हो ये ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है, क्योंकि हमने लगाई है लिमिट ऑर्डर 62 की, और मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है अभी, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ का। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते तो तुरंत आपका शेयर बिक जाता, पर आपने लिमिट ऑर्डर लगाई है तो जब तक ये प्राइस नहीं आएगा तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इन केस मार्केट ऑर्डर लगानी है, इसके ऊपर क्लिक करिए, मॉडिफाई पर क्लिक करिए, इसको मार्केट पर सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते तो जैसे ही आप इंस्टेंट सेल पर दबाओगे, आप देख सकते हो ये सक्सेस लिखकर आ जाएगा आपको। और आप पोजीशंस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा कि एक शेयर आपने डिलीवरी में इधर बेचा है। एक दिन के लिए ये आपको आपके पोजीशंस में दिखाई देता है। पोजीशंस में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको कुछ भी करना है, आपको इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। अगर आप इस पर क्लिक करके इसको एग्जिट पोजीशन वगैरह करोगे तो ये शेयर फिर से बाय हो जाएगा और फिर आप इस शेयर को बेचना चाहते हो तो बेच नहीं पाओगे। तो इसको आपको बिल्कुल भी हाथ लगाना है। यहाँ पर जितना भी ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिख रहा है वो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जिस भी प्राइस पर आपने शेयर बेचा था उसमें जितना भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा था वही आपका रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है, उतना ही उसी हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे।
और आपको इस पोजीशन या ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। एक दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली हट जाता है और आपको इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो यहाँ से वो स्टॉक जैसे ही आप बेच दोगे वो हट जाता है, पर पोजीशंस में दिखाई देगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।